नेचुरल गैस के अंदर और कितना हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, क्रूड ऑयल के अंदर और कितना हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, नेचुरल गैस के अंदर कौन कौन सा रजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है, अगर उस रजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो क्या एक और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है, अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या हमें एक और भी डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, नेचुरल गैस के अंदर कौन सा रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है और क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन सा रेंज ट्रैप रेंज रह सकती है। यहाँ पर देखोगे आप लोग अगर ध्यान से तो इस लेवल से देख सकते हो, एक बार, दो बार, तीन तीन बार हमें क्या लेते को दिखा, रजिस्टेंस लेते को दिखा। और उसके बाद आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा, जो कि यहाँ पर लेवल देख सकते हो 311 का लेवल है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहां पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। और यहाँ पर जो लॉजिक देखोगे तो देखिए, नेचुरल गैस जो है यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद देख सकते हो यहाँ पर कंसोलिडेट की और सपोर्ट लेने के बाद देख सकते हो एक हमें अपसाइड का मूव देखने को मिला। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, इस लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद देख सकते हो यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिला, जो कि हमने अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन भी किया था। और देख सकते हो हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किया था, ये लेवल एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। तो यही है, अपने मुंह से अपनी बड़ाई मैं नहीं करता हूं जब तक आप लोग ना करें। यहाँ पर देख सकते हो जो लोग कल वाला एनालिसिस देखे थे, जा करके आप लोग देख लेना हमने क्या यहाँ पर डिस्कशन किया था। क्रूड ऑयल भी देखोगे तो क्रूड ऑयल के अंदर भी आप लोग देख सकते हो हमने किस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था। ये देखिए क्रूड ऑयल यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद देखिए हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था। यहाँ पर देख सकते हो इसी लेवल से सपोर्ट लिया, यहाँ तक का मूव अपसाइड का, फिर देख सकते हो इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर देख सकते हो इसी लेवल के पास हमें क्या लेते को दिखा, क्लोजिंग लेते को दिखा। क्रूड ऑयल के अंदर हमने क्या डिस्कशन किया था, जो अगर इस रेंज में कामकाज करती है तो हमें एक ट्रैप देखने को मिल सकता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो अब कल के दिन क्या हो सकता है, क्या कल के दिन एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, क्या हो सकता है, तो आइए समझ लेते हैं, एक एक चीज डिटेल में समझते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, तो कृपया करके आप लोग वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा लर्निंग वीडियो बनाता रहूं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्वाइन करिएगा, ताकि आप मेरे चैनल का सदस्य बनेंगे तो आप लोग जो सवाल करोगे, जो सवाल पूछोगे, उसका जवाब आप लोगों को देखने को मिलेगा। नया से नया लर्निंग वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों को मेरे चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए, टेलीग्राम जिनको ज्वाइन करना है कर सकते हैं जाकर के। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे मैंने यहाँ पर डेली चार्ट लगा दिया है, और यहाँ पर भी मैं वही बात कहूंगा, अपने मुंह से अपनी बड़ाई में नहीं करता। लॉजिक देख सकते हो हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किया था, जो नेचुरल गैस का अगर हम डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे कैंडल, तो यहाँ पर देखिए एक अप ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है, और मैंने यहाँ पर ये भी डिस्कशन किया था, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनते को दिख सकता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनते को दिखा। और सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, यहाँ पर जो मंडे का जो यहाँ पर हाई था, ये भी ब्रेकआउट होते को दिखा, हालांकि इसके ऊपर हमें सस्टेन होते को नहीं दिखा। और यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि लेवल है 312 का, और ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। देख सकते हो जब इस लेवल से सपोर्ट लिया गया था तो हमें एक इतना बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिला था, और इसी लेवल के पास हमें अभी के टाइम पर क्या लेते को दिखा, क्लोजिंग लेते को दिखा। तो अगर नेचुरल गैस का चार्ट देखोगे तो यहाँ पर हमें डेली चार्ट के ऊपर एक अप ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। लेकिन आज के दिन जो हमें देखना है वो क्या देखना है, क्योंकि आज जो जून मंथ का आखिरी दिन था, ठीक है, तो आज हम मंथली चार्ट देखेंगे, मंथली चार्ट क्या कह रही है नेचुरल गैस का। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो मंथली चार्ट के ऊपर यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को, तो देखिए
ये लास्ट मंथ का क्या था, हाई, लास्ट मंथ का, यानी कि मई का हाई का। अगर मई का हाई देखोगे और जून का हाई देखोगे तो देखिए यहाँ पर मई का हाई यहाँ पर 322 और जून का यहाँ पर हाई 323। सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, जो मई का हाई था यहाँ पर ब्रेक होते को दिखा, लेकिन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग लेते को हमें नहीं दिखा। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, ये कैंडल बनी तो है रेड, लेकिन इस कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हमें डबल बॉटम भी बनता हुआ नजर में आ रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखिए ये देखिए, जब यहाँ से सपोर्ट लिया गया था तो ऊपर का मूव देखने को मिला, फिर हमें यहीं से सपोर्ट लेते को दिखा, यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिला है। और देखिए सपोर्ट कब लिया गया था, यहाँ पर देखिए चार्ट आप लोगों के सामने ही है, ये देखिए कब का कैंडल है, यहाँ पर अप्रैल का कैंडल है, मंथली चार्ट देख रहा हूँ। उसके बाद मई के अंदर आप लोग देख सकते हो इसके ऊपर क्लोजिंग लेते को दिखा। और यहाँ पर देख सकते हो जून मंथ, यानी कि आज का जो दिन था इस मंथ का 30 तारीख, वो आज के दिन हमें देखने को मिला। और ये मंथली कैंडल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर हम मंथली कैंडल देखेंगे और डेली कैंडल देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रही है, नेचुरल गैस हमें एक अप ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, तो यहाँ पर क्या किया है, इस मंथ का जो अगर कैंडल देखोगे तो इसके हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को नहीं दिखा है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है मंथली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर न्यूट्रल रह करके चल सकते हैं। लेकिन ट्रेंड देखोगे तो यहाँ पर अप ट्रेंड दिखाई दे रही है। इसलिए मैंने कहा यहाँ पर न्यूट्रल रह करके चल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। यही सबसे बड़ी लॉजिक है। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे जो मार्केट में न्यूट्रल रहना, तब तक हम मार्केट के बारे में कैसे समझेंगे, चार्ट की साइकोलॉजी और खुद की साइकोलॉजी और मार्केट में न्यूट्रल, ये सबसे बड़ी चीज होती है। जो हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, ना नीचे भागना चाहिए ना ऊपर भागना चाहिए, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। जब तक हम इस चार्ट को नहीं समझेंगे अच्छे से, तब तक हमें मार्केट के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोग गलतियां यही कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, हमने यहाँ पर पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था, क्रूड ऑयल के अंदर हमने डिस्कशन किया था ये ट्रैप रेंज रह सकती है। और यहाँ पर हमने क्या डिस्कशन किया था, इस लेवल के ऊपर जाती है तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। लेकिन लोगों ने यहाँ पर भी जल्दबाजी किया होगा। मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो लोग सोचते ऊपर इतना चला गया, नीचे भी तो आएगी। भैया ऐसा नहीं होता, जो आप सोचते हो उसका मार्केट अलग कर देती है। यही तो चार्ट पे देखा जाता है, यही तो साइकोलॉजी इसी को कहते हैं, तुक्काबाजी को नहीं कहते। बहुत सारे लोगों को लग जाते हैं, वीडियो छोड़ के निकल जाते हैं, मेरा उससे कुछ नहीं जाने वाला। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो, मैं तो अपना मेहनत कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, और ना मुझे इससे कुछ मिलता है। आप लोगों को सिखाने से मुझे इससे कुछ मिलता ही नहीं, बस ये है, बस करे जा रहे हैं। आप जिनको सीखना होगा, जो मुझे 4-5 लोग देखते हैं जो मेरे से सीखते हैं, मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, है ना। चलिए सारी बातें छोड़ते हैं, अब अपन लेवल के ऊपर आते हैं। तो अब अगर नेचुरल गैस के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे ना, तो देखिए जब तक नेचुरल गैस इसके ऊपर नहीं जाती है तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। 315 का लेवल है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाती हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है तो ये जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो नेचुरल गैस हमें यहाँ तक जाता हुआ देख सकता है, ठीक है ना। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो हमें यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो यहाँ पर ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, ठीक है। नीचे की ओर अगर हम देखेंगे नेचुरल गैस के अंदर, तो देखिए जब तक इसके नीचे नहीं जाती है, इसके नीचे 309 के नीचे, तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो यहाँ पर जो हमें एक हर्डल सपोर्ट देखने को मिल सकता है, वो मिल सकता है ये वाला, जो कि लेवल होगा 302 का। देख सकते हो लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्लोजिंग के बाद अगला दिन गैप अप खुलते को दिखा, तो ये जो लेवल है देखिए सपोर्ट लेने के बाद ऊपर, यहीं से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर, तो ये एक हार्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकते हैं। अगर 309 के नीचे निकलती है तो यहाँ तक भी हमें आता को
देख सकती है। बाकी मार्केट है कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है। चलिए क्रूड ऑयल का चार्ट देखते हैं। क्रूड ऑयल का चार्ट देखोगे तो देखिए यहाँ पर भी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता, इसी रेंज में कामकाज करते को देखिए, इसी रेंज में देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खुली, ये यहाँ पर खुली, और खुलने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा दिन इसी रेंज में कामकाज करते को दिखा। इसका डेली चार्ट अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखिए डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। मैं ये सारे लाइन जो है यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए यहाँ पर क्या हमने क्या डिस्कशन किया था, देख सकते हो हमने क्या डिस्कशन किया था। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इसका हाई ब्रेक होते को दिखा, लेकिन हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, और यहाँ पर एक रेड कैंडल बनते को दिखा डेली चार्ट के ऊपर। लेकिन अगर रेड कैंडल बनते को दिखा है तो इस कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और अगर क्रूड ऑयल का चार्ट देखोगे तो इसका जो ट्रेंड है हमें डाउन ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। आज इसका मंथली चार्ट भी देखेंगे, तो मंथली चार्ट भी आप लोगों के सामने लगा हुआ है भाई साहब। यहाँ पर देख सकते हो क्रूड ऑयल के अंदर जो लास्ट मंथ का जो कैंडल था इसके लो के नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कैंडल कब का है, मई मंथ का, और उसके बाद जून मंथ का कैंडल देखोगे भाई साहब तो इसके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा है। और जहां पर क्लोजिंग लेते को दिखा है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जब गई थी क्रूड ऑयल तो यहाँ तक का गिरावट देखने को मिला था। यानी कि जिस लेवल के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ तक का गिरावट जो है हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन जहां पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है ना वहां पर एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है ना। तो अब अगर देखोगे तो मंथली चार्ट के ऊपर भी, डेली चार्ट के ऊपर भी, वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें क्रूड ऑयल डाउन ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है, ठीक है। बाकी मैं किसी को कॉल पुट क्लियर नहीं कहता हूँ, अपने हिसाब से कामकाज करो ना करो ये आप लोगों की मर्जी है। तो अब अगर हम क्रूड ऑयल का चार्ट देखेंगे तो क्रूड ऑयल के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा, तो ये वाला लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है 67.10 का। अगर इसके ऊपर निकलती है क्रूड ऑयल तो यहाँ पर जो एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकता है, वो दिख सकता है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 68-27 का। यही एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है, क्योंकि अभी का ट्रेंड देखोगे क्रूड ऑयल का तो एक अप ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। बाकी मार्केट है कभी भी कोई खबर आ जाती है तो उसका असर हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब देखोगे तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीचे की ओर। अगर इसके नीचे जाती है ना क्रूड ऑयल तो यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट यानी कि एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकता है। 1 घंटा का टाइम फ्रेम लगाएंगे ताकि हमें लेवल दिखे, तो वो दिख सकता है हमें कहाँ पर, ये वाला लेवल। देखिए सीधा हमें ये वाला यहाँ गैप भी है, ये वाला लेवल हमें टच करते को दिख सकता है। अगर ये ब्रेक कर जाती है तो यहाँ पर गैप भी है, ये गैप भी फील होते को हमें दिख सकता है, ठीक है। यहाँ तक का हमें मूव देखने को मिल सकता है। मार्केट है कुछ भी हो सकता है। और क्रूड ऑयल के अंदर ट्रैप रेंज की बात करेंगे तो भैया ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।